हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो है सैंपल पेपर साइंस का जारी कर दिया गया है और बोर्ड में जो पेपर होंगे ये पेपर ऐसे ही आएंगे, तो इसलिए आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें और इसी प्रकार से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें। ये पेपर है आदर्श यानी मॉडल प्रश्न पत्र है। विषय विज्ञान, कक्षा 10, सत्र 2022-23, 3 घंटे 15 मिनट और ये 70 नंबर का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों क ख ग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें जो है विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, यानी आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक विषय के उपखंडों के सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह लिखेंगे। उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी अगर आप फिजिक्स का लिख रहे थे जहां खत्म हुआ और जगह बची हुई है तो आप वहीं से न शुरू करें, केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप अगले पेज से जो है शुरू करें। इसी प्रकार जब वो पूरा हो जाए तो बायोलॉजी का जो है नए पेज से शुरू करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलिए देखते हैं ये पेपर हो गया। खंड अ, उपखंड क, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद उपखंड ख में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह से ग और ग में जो है ये दिया गया है बायोलॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद खंड ब, इसमें जो वर्णनात्मक प्रश्न है। उपखंड क, इसमें प्रश्न नंबर 1 4 नंबर, प्रश्न नंबर 2 4 नंबर, प्रश्न नंबर 3 4 नंबर और प्रश्न नंबर 4 जो है ये 6 नंबर का है। इसी में एक अथवा पार्ट मिलेगा। इसी तरह से ख, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, 5वां 4 नंबर, 6वां 4 नंबर, 7वां ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक अथवा पार्ट मिलेगा। इसी तरह से बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 8 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 4 नंबर और क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग आंसर और ये है आपका 6 नंबर का, जिसमें कि एक इंटरनल चॉइस भी है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं पहले खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छमंडल या कार्निया पर, परितालिका पर या पुतली पर? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो ये होता है स्वच्छमंडल यानी कार्निया पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता यानी V। तो V के लिए आपने क्या सूत्र पढ़ा है? V बराबर होता है W बटा Q और Q बराबर होता है I इंटू T। तो इस तरह से हो गया किया गया कार्य बटा I विद्युत धारा गुणे समय। तो किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय। अब ये देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर क, तो यानी दूसरे का क सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण के केस में ये होता है कि जब दर्पण के यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है तब ऐसा होता है। तो इसमें से ऑप्शन हो गया ख, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। प्रश्न संख्या 4,
कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपने दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस बच्चे को पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इसमें दूरदृष्टि दोष है। तो जब दूरदृष्टि दोष है तो उस स्थिति में विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया, यानी वो रेटिना के जो है बाद बन रहा है। इसलिए हमें जरूरत होगी उत्तल लेंस की। यह उत्तल लेंस का प्रयोग करने पर वह उसे उस बिंदु पर वापस बना देगा। प्रश्न संख्या 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मान बढ़ता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर घटता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो निम्नतम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो 1/r बराबर 1/1/5 प्लस 1/1/5 और इस तरह से 5 बार। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 5 5 5, ये 25 हो गया। 1/r इक्वल्स टू 25, तो r बराबर हो गया 1/25। अब यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ख है 1/25 ओम। दिए गए चित्र के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 है कि तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो कहां होगा? तार के ठीक ऊपर, तार के ठीक नीचे, कागज के तल में, तार के उत्तर में, या कागज के तल में, तार के दक्षिण में। तो यहां पर आप एक रूल को देखें। ये अगर धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की तरफ है, यानी ये अंगूठा की दिशा हो गई। इस तार को अगर हम जब पकड़े हुए हैं तो तार की उंगलियां ये हाथ की उंगलियां जो है इस तार को जिस तरफ लपेटे हुए हैं उसी क्रम में ये धारा तो प्रवाहित हो रही है, उसी क्रम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी। तो इसको अगर हम पकड़ेंगे तो नीचे से ये धारा जो है कुछ इस प्रकार से आएगी। उत्तर से दक्षिण है तो धारा ये नीचे की तरफ ऐसे आएगी। तो ये उत्तर से दक्षिण कब होगा? यहां पर जो कंडीशन है, तो जब जो है यह तार के नीचे बिंदु जो है होगा, नीचे एकदम, और जब ऊपर होगा तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है यह है तार के ठीक नीचे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो अनंत पर किसके द्वारा बनेगा? केवल अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसमें जो है सभी केसेस में अवतल, उत्तल दर्पण तथा अवतल और उत्तल लेंस, चारों के केस में अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। और सबसे अत्यधिक छोटा जो है वह अवतल लेंस के लिए होता है। तो यहां पर इस तरह का ऑप्शन है नहीं, तो ये घ होगा कंबाइंड सबके लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 8, एक मिश्र धातु है, क्या है? यह एक समांगी मिश्रण होता है। तो एक तत्व नहीं है, यौगिक नहीं है, विषमांगी नहीं है, यह समांगी मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो आपने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि जब एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वह संतृप्त होता है, और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो असंतृप्त होता है। तो इसमें ए में सिंगल बॉन्ड है, बी में डबल बॉन्ड है, सी में सिंगल बॉन्ड है, डी में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि बी और सी जो है यह असंतृप्त है। तो बी और सी के लिए ऑप्शन देखिए, यहां पर किसी में है बी तथा
बी तथा डी, बी तथा डी, तो ये हो गया घ। प्रश्न नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो इसमें ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, तो इसका मतलब कि यह ऊष्माशोषी नहीं है, ऊष्माक्षेपी है। इसी प्रकार परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि बेस है और बेस के लिए 7 से अधिक होता है। तो इस तरह से बी और सी सही है, तो बी और सी का ऑप्शन है ख। प्रश्न संख्या 11, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? यहां पर दिखाया गया है पहली कक्षा के लिए, जबकि इस आखिरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, तो इसका मतलब कि ये गलत है। इसमें KLM ऐसे दिखाया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा तक हैं। इसमें दिखाया गया है सेंटर से लेकर के और इस आउटर सेल तक, यानी ये होगा। इसी तरह से यहां पर भी देख रहे हैं आउटर सेल तक दिखाया गया है, ये भी होगा। इसमें जो है ये बाहर की 2 कक्षा का दिखाया गया, तो ये नहीं होगा। सेंटर से लेकर के उस बाहरी कक्षा तक का होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, तो यानी सेकेंड और थर्ड का ऑप्शन है ख। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर ये विरंजन ब्लीचिंग के काम आता है। बेकिंग सोडा यह एंटी एसिड है, प्रति अम्ल है। धावन सोडा यह कांच का विरचन के काम आता है। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन का उत्पादन होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया आपका सी डी ए बी, सी डी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 13, डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को कौन लाल करेगा? एसिड, यानी अम्ल, तो ऑप्शन होगा ख। उपखंड ग, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जलवाष्प? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। 15 नंबर, कुछ डायनासोरों में एक पर यानी पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। सरीसृपों पक्षियों के बीच कोई संबंध नहीं, दोनों ही जीवों में यह समजात है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, तो यहां पर सही ऑप्शन है पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। 16, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। चित्र में एबीसी को बताना है, तो एबीसी क्या है? ए प्रांकुर, ये बी बीज पत्र और सी मूलांकुर। इसी प्रकार 18 है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार यह जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यदि मटर के एक गोल और हरे रंग के बीज वाले पौधे तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संक्रमण कराया जाए तो F1 बनेगा कैसा? गोल और पीले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिखाया गया कि ए जो है क्या है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो इसके विभिन्न पार्ट हैं ये दिखाया गया है, ये है अंडाशय घ ऑप्शन। तो इस तरह से ये इसका हो गया सही आंसर, और इसे आप जो है इसमें भर देंगे। ये देखिए, पहले कोड भर देंगे, परीक्षा भर देंगे, फिर ये कक्षा 10 हो गया। जिसका जो विकल्प सही है ये आप इसे भर देंगे।